डाइट करने का फ़ायदा ही क्या है जब वज़न कम ही नहीं होना। कि आप डाइट सही ले रहे हैं लेकिन आपकी फिजिकल एक्टिविटी कोई नहीं है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। कुछ खाना है, बार बार आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा कुछ खाना है, तो रात को जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं उसके बाद हम सुबह उठ के कहते हैं कि वेट वहीं का वहीं है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम समन इश्तियाक है और मैं एज अ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट यानी कि माहिर ग़िज़ायात लाहौर में प्रैक्टिस कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत मसला हम सब का वो ये कि वेट स्टक हो जाता है, एक टाइम पर आकर हमारा डाइट करने का दिल नहीं करता, लैक ऑफ मोटिवेशन हो जाती है कि डाइट करने का फ़ायदा ही क्या है जब वज़न कम ही नहीं होना। तो उसकी रूट कोज़ क्या है, आज हम इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि जो कैलोरी इनटेक आप ले रहे होते हैं उतना ही कैलोरी आउट जा रहा होता है। लेट्स सपोज कि आपने 1400 कैलोरीज कंज्यूम की है और 1400 कैलोरीज ही आप उसको बर्न आउट करें, तो कैसे आपका वेट कम होगा। सेकंड पे ये बात आती है लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, कि आप डाइट सही ले रहे हैं लेकिन आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, कि आपने खाया पिया और वहीं पे एक जगह बैठ गए, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई भी नहीं है, तो तब आपका वज़न कैसे कम होगा। उसके बाद आता है स्ट्रेस फैक्टर, जो कि बहुत कॉमन है कि एक टाइम आता है कि हम डाइट कर रहे होते हैं, करते जा रहे हैं, हमारा वज़न भी कम हो रहा है, लेकिन एक टाइम आता है कि हमें फिर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है अगर वेट आपका स्टक हो रहा है। कि स्ट्रेस ये होता है इस चीज़ का कि क्या फ़ायदा कि वेट हमने कम करना है, वेट इतनी जल्दी से कम हो ही नहीं रहा। तो स्ट्रेस लेने की वजह जो होती है, या समटाइम्स कभी आपका कुदरती तौर पे कोई भी खुदा ना खास्ता कोई स्ट्रेस आ जाता है लाइफ में, कोई जॉब का स्ट्रेस है, एग्ज़ाम्स का स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि आपकी बॉडी में कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज़ होता है, और कोर्टिसोल एक वो मेन हार्मोन है जो आपका वेट स्टक करवा देता है या वेट ओबेसिटी की तरफ ले जाता है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है स्लीप साइकिल। हमारे यहाँ पे बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस की जाती है कि सारी सारी रात जागना और सारा दिन जो है वो सोना। जितना आप रात को जागेंगे आपको उतने ही हंगर सिग्नल्स आएंगे कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, बार बार आपका ब्रेन एक सिग्नल भेजेगा कुछ खाना है, कोई जंक फूड ऑर्डर कर लेते हैं या कुछ मंगवा लेते हैं। तो जब आप जंक फूड या बिंज ईटिंग करते हैं उसकी वजह से आपका वेट जो है वो स्टक होता है कि हाई कैलोरीज जा रही होती हैं और रात में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है। इसमें सबसे एक मेन जो रूट कोज है वो है आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होना। आप लोगों ने एक सुना होगा, बहुत कॉमन टर्म है कि कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है और कुछ लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता है। तो रात को जब हम लेट नाइट खाना खाते हैं उसके बाद हम सुबह उठ के कहते हैं कि हमारा वेट स्केल पे हम जब खड़े होते हैं हमें लगता है कि हमारा तो वेट वहीं का वहीं है। तो क्यों वहीं का वहीं है? क्योंकि रात को आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, आपने जो खाया होता है उसकी डाइजेशन नहीं हुई होती, उसका इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं हुई होती। और समटाइम्स ये होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म किसी ना किसी मेडिसिन लेने की वजह से, समटाइम्स हम स्ट्रेस की मेडिसिन ले रहे होते हैं, हम स्लीप साइकिल हमारा डिस्टर्ब होता है, हम स्लीप की मेडिसिन ले रहे होते हैं, इसके साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो हम ले रहे होते हैं, उसकी वजह से भी आपका वेट जो है वो स्टक हो जाता है। या फिर एक बात आती है आपके हार्मोन्स, जिसमें आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसमें थायराइड हार्मोन आ जाता है, आपका PCOS हो जाता है, या कोई भी ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है और आपका वेट स्टक हो जाता है। बेसिकली जब आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो आपकी डाइजेशन भी नहीं होती। आपका जब तक मेटाबॉलिज्म फास्ट नहीं होगा, वो फास्ट कैसे होगा कि आप अपने कंसल्टेंट के पास जाते हैं, अपने डाइटिशियंस के पास जाते हैं, वहाँ से कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स लेते हैं जिसमें वो न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐड कर देते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स 2-3 टर्म्स मैं बता दूंगी, जैसे कि अजवाइन का पानी आप ले सकते हैं, आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, आप ज़ीरे का पानी ले सकते हैं, दालचीनी का पानी ले सकते हैं, जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट अप करता है और आपका जो वेट स्टक होता है, स्टबन वेट होता है, वो किसी ना किसी तरह रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो ये मेन चीज़ें हैं जिसमें स्लीप साइकिल आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, आपका कैलोरी काउंट आ जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी आ जाती है, मेटाबॉलिज्म आ जाता है, मेडिकेशन जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव या दूसरी स्लीप साइकिल की मेडिसिन या स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं जिन्होंने आपका वेट स्टक किया होता है, इन सब को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। इन सब को मॉनिटर करके एवेलुएट कर सकते हैं आप कि आपका वेट
किस वजह से स्ट्रक हुआ हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अगर आप मुझसे कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप ऐसी मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया।